गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, बाबा जी ने एक सत्संगी बीबी के सपने में आकर उसे चेतावनी दी और बाद में क्यों रोने लगे। सात संगत जी, ये जो साखी है ये मेरठ के पास एक सत्संगी बीबी रहती है उसकी है। सात संगत जी, ये जो बीबी है इसका पति जो था वह आर्मी अफसर था और इसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। सात संगत जी, गर्मी की छुट्टियां हुई और इनके बच्चे जो थे वो पंजाब में जाने की जिद करने लग पड़े। इस बीबी के जो मायका था वो लुधियाना शहर में था। इस कारण उस बीबी के जो बच्चे थे वो कहते थे कि हमने छुट्टियों में नानी घर जाना है। हर किसी को गर्मी की छुट्टियों में नानी घर जाने का बड़ा चाव रहता है। तो सात संगत जी, इस बीबी के बच्चे भी कहने लगे, लेकिन इसके पति को छुट्टी ना मिली, जिस कारण वह कहती है कि अब मैं अकेली कैसे जाऊं, और बड़ी चिंता में डूब गई। लेकिन उसका पति कहता है कोई बात नहीं, तू ट्रेन से चली जा, आगे तेरे भाई में से तुझे कोई लेने आ जाएगा। सात संगत जी, उसी ने ऐसा किया और उसके घर वाले उसे लेने आ गए तो वह अपने घर चली गई। लेकिन इस बार उससे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अपने मायके घर आई लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसकी माँ पूछती है कि क्या तुझे कोई चिंता है। वो कहती है माँ, मुझे पता नहीं, बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही है। तो वो घबराई घबराई फिर रही थी और रात में जब सोई तो उसे बाबा जी का सपना आया और बाबा जी उसे कहने लगे कि बेटा तू यहाँ से चली जा, और उसे चेतावनियां देने लगे, बेटा मेरी माँ यहाँ से चली जा। और वह ये देखकर बड़ा हैरान हुई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे रात को बाबा जी का सपना आया। वो कहती है बेटा तूने बाबा जी का ध्यान किया होगा इसीलिए तुझे सपना आ गया। शाम को उसके दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई होने लगी, वो भी जमीन के बंटवारे के लिए। ये देखकर वह बड़ी हैरान होती है कि मेरे भाई आपस में लड़ रहे हैं। और बड़ा भाई कहता है मुझे तो जमीन का थोड़ा हिस्सा मिला है। तो वो कहता है तुझे थोड़ा मिला है, मुझे तो बंजर मिली है। मैं बड़ी मेहनत करता हूँ लेकिन वह उपजाऊ नहीं होती। तो उसकी माँ कहने लगी, अरे तुम दोनों को मैंने एक जैसा दिया है, फिर भी तू ऐसा कर रहा है। उसका जो छोटा भाई था वह माँ को उल्टा सीधा बोलने लग पड़ा और माँ को हाथ जो है उसे मारने के लिए उसने हाथ उठाया। तो उसकी बहन बीच में आ गई और कहने लगी, शर्म नहीं आती, ये तेरी माँ है, तुझे तेरी माँ ने पाल भर कर इतना बड़ा किया है और तू अपनी माँ को पीटेगा। और उसे धक्का मारकर पीछे फेंक देती है। और उसका भाई उस समय चुप जो था हो गया और कहने लगा, तू बीच में क्यों बोलती है, तुझे इसके लिए तो सजा मिलेगी। और उसका भाई वहां से चला गया और उसकी माँ जो थी अपनी बेटी के गले लगकर बड़ा ही रोती है। तो सात संगत जी, उसका बड़ा भाई कहता है कि माँ ये तो इसने गलत किया। तो वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, घरों में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं और कोई बात नहीं, जब उसे समझ आ जाएगी वह खुद आ जाएगा। और सभी वहां पर जो है सो जाते हैं। उसका भाई उस दिन घर नहीं आया, सबको बड़ी चिंता हो गई। तो उसकी माँ कहने लगी कोई बात नहीं, किसी दोस्त के घर चला गया होगा और क्योंकि वह हमसे नाराज जो है। तो उसकी बहन भी कहती है ठीक है। रात को खाना खाकर सो गए और जब उसकी रात को आंख लगी उसे दोबारा बाबा जी का सपना आया। और बाबा जी, जब उसने बाबा जी को सपने में देखा तो बाबा जी रो रहे थे। ये देखकर वह बड़ा हैरान हो गई, कहने लगी बाबा जी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। और फिर बाबा जी कहते हैं बेटा यहाँ से चली जा। वो कहती है बाबा जी आप क्यों चिंता करते हो, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। और जब वह उठी तब भी वह रो रही थी और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है बेटा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तो वो कहती है ठीक है माँ, ऐसा करते हैं कल हम जो है खेत में जलेंगे और खेत के बाद फिर मैं अपने का घर दोबारा चली जाऊंगी।
उसकी माँ कहती है बेटा जैसे तेरी मर्जी है वैसे करना। और वो दोनों माँ बेटियां खेत में जाती है और खेत की मिट्टी देखने लग पड़ती हैं। और वह वहां पर खड़ी थी तो उसकी माँ कहती है कि मैं घर से कुछ सामान भूल आई हूँ, रोटी ले आती हूँ, तू ऐसा कर यहाँ पर रह। और सास संगत जी जब वह वहां पर खड़ी थी तो उसका छोटा भाई आ गया। अपने भाई को देखकर वह बहुत खुश हुई और कहने लगी कि भाई लड़ाई झगड़ा छोड़ घर वापिस आ। लेकिन उसका भाई नहीं माना। उसने एक बंदूक निकाली और अपनी बहन की छाती में एक गोली चला दी और वह वहीं पर बेहोश हो गई। और जब वह आधा घंटा वहीं पर बेहोश रही, जब उसे होश आया तो अभी तक उसकी माँ वापस नहीं आई थी और वह बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर अरदास करने लगी, बाबा जी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और ऐसा कहकर आधे घंटे बाद वह दोबारा बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में देखा और कहने उसके घर के बाकी सदस्य भी उसके साथ थे। तो वो लगी डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया। वो कहते हैं कि एक सरदार आदमी और उसकी सरदार की वाइट कलर की दाढ़ी थी और बुजुर्ग थे, वह तुम्हें लेकर आए। ये बात सुनकर उसकी आंखें फटी रहती है और कहती है माँ तू कब आई। माँ कहती है मुझे तो पता नहीं, मुझे भी कोई एक सरदार आदमी कह के गया कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में है, तब मैं और तेरे भाई जो है भागे भागे आए हैं। वह अपने छोटे भाई को देखती है और उसका भाई उससे जो है जोड़कर माफी मांगने लग पड़ता है और कहता है मुझे माफ कर दे बहना, पता नहीं मुझसे कौन सी बड़ी गलती हो गई। मुझे भी एक सरदार आदमी ने मुझे बहुत समझाया, फिर जाकर मेरी अकल ठिकाने आई तो वो सब समझ गई कि ये सब कुछ बाबा जी ने किया है। साथ संगत जी बाबा जी बड़ी करने वाले हैं। हम बाबा जी पर यकीन नहीं करते लेकिन बाबा जी हमारी हर तरह मदद करते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी हमेशा अपने बाबा जी पर विश्वास रखा कीजिएगा। साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।